अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ समीर अकबर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के यूनिट नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है जी ड्रग एडिक्शन। ड्रग नशे को कहते हैं, एडिक्शन आदत को। ठीक है, ड्रग एडिक्शन नशे की आदत। ये स्टूडेंट इसका पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 हमारे पास है जी। कहते हैं ड्रग एडिक्शन नशे की आदत इज़ है अ कॉमन, एक आम या मुश्तरका प्रॉब्लम, मसला ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, टुडे आज। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। नशे की आदत आज पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है या पूरी दुनिया का आम मसला है। दोबारा देखें, ड्रग एडिक्शन इज़ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। नशे की आदत आज पूरी दुनिया का आम मसला है या मुश्तरका मसला है, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, कॉमन का वैसे मतलब होता है आम। देयर आर मैनी फॉर्म्स, बहुत सी शक्लें सूरतें। ठीक है, फॉर्म्स का शक्लें भी हैं, सूरतें भी हैं। ठीक है, देयर आर मैनी फॉर्म्स, बहुत सी शक्लें या बहुत सी सूरतें ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की बहुत सी शक्लें हैं। बट लेकिन मोस्ट ऑफ डेंजरस, सबसे ख़तरनाक जो सूरत है, ऑफ ऑल इज़, सब में से, द बट मोस्ट ऑफ डेंजरस ऑफ ऑल इज़, लेकिन सबसे जो ख़तरनाक सूरत है इन सब में से, द एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन इट, एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पे, डिपेंड्स इन्हिसार हो जाना या डिपेंड्स मोहताज हो जाना, ऑन इट इस पर, एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन इट इस पर मुकम्मल तौर पे मोहताज हो जाना इसका, या मुकम्मल तौर पे नशे पर इन्हिसार कर लेना, नशे का इंसार होना। ठीक है, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट मोस्ट ऑफ डेंजरस ऑफ ऑल इज द एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन इट। कहते हैं नशे की आदत की बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन इन सब में से जो ख़तरनाक सूरत है वो नशे का मुकम्मल तौर पे इन्हिसार होना या नशे का मुकम्मल तौर पे मोहताज होना। ठीक है, अब स्टूडेंट आप मोहताज होना, ये इन्हिसार होना, ये क्या मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की भी ज़रूरत है और पानी की भी। ठीक है, यानी कि हमें, हमारी ज़िंदगी का इंसार खुराक पे है, हमारी ज़िंदगी का इंसार पानी पे भी है। आप कुछ दिन या जो है पानी ना पिएँ या आप खाना ना खाएं, ठीक है, तो कितनी अरसे तक या कितने दिन तक आप ज़िंदा रह लेंगे। ठीक है, ये 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगा लें। ठीक है, तो आप जब 15 से 20 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप ज़िंदा रह सकेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का इंसार खुराक पे है, आपकी ज़िंदगी का इंसार पानी पे है। जब आप खुराक नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो आप यू विल बी डाई, तो आप मर जाएंगे। ठीक है, तो वो लास्ट स्टेज थी, हम इसको लास्ट स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी का इंसार मुकम्मल तौर पे नशे पे कर ले, इसको हम लास्ट स्टेज भी कहते हैं। और अक्सर जो नशेई हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री, जिनको वक़्त पे नशा ना मिले या कुछ दिन नशा उनको ना दिया जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मुकम्मल इंसार नशे पे होता है, वो मुकम्मल तौर पे मुहताज होते हैं नशे पे। जी स्टूडेंट, आगे देखते हैं जी। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। कहते लंबे अरसे तक नशा करना जहनी और जिस्मानी मुस्तकिल बीमारियों की वजह बनता है। सम काइंड्स, कुछ इकसाम ऑफ ड्रग नशे की, दैट कॉज जो वजह बन सकती है, डिस्टर्बेंस बेचैनी की, ऑफ माइंड जहनी एंड बॉडी और जिस्मानी। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। कहते हैं नशे की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो जहनी और जिस्मानी बेचैनी की वजह बनती हैं।
आर कहते हैं वो जो हैं वो जो नशे हैं आर हैं हीरोइन उनमें जो हीरोइन भी शामिल है। आर हीरोइन मैरिजुना भांग, तंबाकू कहते हैं जी सिगरेट को। वॉल्यूम कोकाइन, वॉल्यूम ये एक तरह के ना कैप्सूल होते हैं जिससे नशा किया जाता है, मेडिसिन वाला ये वॉल्यूम जो नशा है। कोकाइन अल्कोहल और शराब। आर हीरोइन मैरिजुना भांग, तंबाकू सिगरेट। वॉल्यूम कोकाइन एंड अल्कोहल और शराब। Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol. नशे की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो कि ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी पैदा करती हैं। इनमें हीरोइन, भांग, सिगरेट, वॉल्यूम, कोकाइन और शराब शामिल हैं। दोबारा देखें, नशे की कुछ किस्में ऐसी भी हैं कि जो ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी पैदा करते हैं। इनमें से हीरोइन, भांग, सिगरेट, वॉल्यूम, कोकाइन और शराब शामिल हैं। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। ड्रग एडिक्शन नशे की आदत इस कॉज्ड वजह है बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती अवामल। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, नशे की आदत की वजह माहौलियाती अवामल हैं। अब फ्यू चंद इम्पोर्टेंट अहम इन्वायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर अवामल दैट में जो हो सकते हैं काज वजह ड्रग एडिक्शन नशे की आदत की। कहते हैं कुछ अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत की वजह हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं वो आगे बता रहे हैं। आर बैड पीर, बुरे दोस्तों की सोहबत। पीर कहते हैं, आप कह लें कि हम उम्र जो आपके दोस्त होते हैं उसको पीर कहते हैं। आर बैड पीर, बुरे दोस्तों की सोहबत। इन्फ्लुएंस, असर, बुरे सोहबत दोस्तों की सोहबत का असर। एंड और, एक तो ये उन्होंने बता दिया फैक्टर और दूसरा आगे बता रहे हैं। एंड और ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और परेशान कुन डोमेस्टिक घरेलू बैकग्राउंड हालात, ठीक है। और घरेलू परेशान कुन हालात, ठीक है, या परेशान कुन घरेलू हालात। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. कहते चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं उनमें बुरे दोस्तों का असर या परेशान कुन घरेलू हालात हैं। ठीक है, दोबारा देखें, चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं, बुरे दोस्तों का असर या परेशान कुन घरेलू हालात हैं। वैन यंग पीपल, जब नौजवान लोग, रिमेन रहते इन बैड कंपनी, बुरी सोबत में, एंड डू एक्सपेरिमेंट और तजुर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहिमजोई के नाम पर, ठीक है। दे मे फॉल अपरे, तो वो शिकार हो जाते हैं टू एडिक्शन, नशे की आदत का या नशे का। When young people remain in a bad company to experiment in the name of adventure, they may fall to a prey to addiction. कहते हैं जब नौजवान बुरी सोबत में रहते हैं और मुहिम जोई के नाम पर तजुर्बात करते हैं और वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। दे मे फॉल, तो वो हो सकते हैं टू प्रे, शिकार, ठीक है, तो वो शिकार हो सकते हैं नशे की आदत का। एक्सपेरिमेंट इन अ नेम ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर मुहिम जोई। अब मुहिम जोई होता क्या स्टूडेंट? मुहिम जोई होता है कि आप एक दूसरे को चैलेंज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप बुरे दोस्तों में बैठे हैं, ज़ाहिर सी बात उन्होंने पहले ही बताया जो माहौलियाती अवामल हैं, जो फैक्टर हैं, उसमें पहला जो है बैड पीर, बुरे दोस्तों का असर है, ठीक। एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर, इसका मतलब क्या है कि बुरे ये जो तजर्बात करते हैं मुहिम जोई के नाम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप दोस्तों में बैठे हैं तो वो आपको कहेंगे जनाब आप एक चेक तो करें सिगरेट का, ठीक है, एक सूटा लगाएं, तो आप कहेंगे मैं इसको पसंद नहीं करता, तो वो कहेंगे कुछ नहीं होता, आप एक्सपेरिमेंट तो करें, इसका तजर्बा तो करें, हम भी तो पीते हैं ना। तो या वो कहेंगे कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप एक शराब का घूंट ही लगा लें, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहिम जोई के नाम पे तजुर्बात,
ठीक है। और अक्सर ये लोग करवाते हैं, आपके दोस्त आपको कहेंगे कि जनाब आपको कुछ नहीं होता, ये कौन सी जो है जानलेवा जहर है जो जिससे आपकी जान चली जाएगी, कुछ नहीं होता, आप एक सूटा तो लगाएं। फिर होता क्या कि आप एक दिन एक सूटा लगाते हैं तो फिर आप दूसरे दिन वो उसका हाफ सिगरेट पी लेते हैं, फिर तीसरे दिन पूरा सिगरेट पी लेते हैं। तो फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, फिर आप शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मोहमजोई के नाम पे तजर्बात करना। या वो आपको चैलेंज करते हैं, जनाब मैं तो जनाब एक पूरी शराब की बोतल पी लेता हूँ, आप तो एक घूंट नहीं लगा सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप में इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को हम एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर कहते हैं, ठीक है। मैं इधर दोबारा कहते हैं जब नौजवान बुरी सोबत में रहते हैं और मोहमजोई के नाम पर तजुर्बात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। आगे, द पीपल, वो लोग, हु जो आर डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमिन हैं, एंड डिसकॉन्टेंट और नाखुश हैं विद देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगियों से। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकॉन्टेंट विद देयर लाइव्स, वो लोग या ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमिन और नाखुश होते हैं, मे आल्सो, हो सकते हैं, रिसोर्स, ठीक है, मे आल्सो रिसोर्स टू ड्रग एडिक्शन, कि वो नशे की जो है में रिसोर्स, वो सुकून तलाश करते हैं, वो ठीक है। में आल्सो रिसोर्स, में आल्सो हो सकता है रिसोर्स के वो तलाश करें टू ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत में, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कि वो नशे में अपना सुकून तलाश करें, हो सकता है कि वो नशे में सुकून तलाश करें। इन द ऑर्डर टू सेक एन एस्केप, सीख हासिल करना, एन एस्केप नजात या फरार हासिल करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि वो नशे में सुकून तलाश करें, फरार या नजात हासिल करने के लिए, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगियों की जिम्मेदारियों से। यानी कि हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगियों की जिम्मेदारियों से नजात यानी फरार हासिल करने के लिए वो नशे में सुकून तलाश करें। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमिन और नाखुश होते हैं, हो सकता है कि वो ज़िंदगियों की जिम्मेदारियों से निजात हासिल करने के लिए मुंशियात या नशे की लत में सुकून को तलाश करें। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जी पैराग्राफ नंबर 3। द मोस्ट, बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट, अहम, मैयर का वैसे पैमाइश होता है, लेकिन यहाँ पे आप कदम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे ये जो इंग्लिश सेलेक्ट करने वाले हैं ना, या प्रूफ रीडिंग करने वाले हैं, इनको भी नहीं पता चला, ठीक है। और इसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है मैयर का ना, तो आपने याद रखना है मैयर का इधर कदम आएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैयर, बहुत अहम कदम, टू बी टेकन, जो लिया जा सकता है, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिला में, इज़ है रिहेबिलिटेशन, ज़िंदगी की बहाली या ज़िंदगी को दोबारा रूटीन में लाना, एंड रिकवरी और सेहत याबी ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे में मुब्तला अफराद की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट measure टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज़ रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। कहते इस सिलसिला में सबसे अहम कदम जो उठाया जाता है वो नशे में मुब्तला शख्स की बहाली और सेहत याबी है, ठीक है। दोबारा देखें, इस सिलसिला में जो बहुत अहम कदम उठाया जाता है वो नशे में मुब्तला शख्स की बहाली और सेहत याबी है। इस सिलसिला में सबसे अहम कदम जो उठाया जाता है वो नशे में मुब्तला शख्स की बहाली और सेहत याबी है। इन मैनी कंट्री, बहुत से ममालिक में, इंक्लूड पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूड पाकिस्तान, बहुत से ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, एडिक्ट्स, नशई, देयर फैमिली, और उनके जो हैं ख़ानदान, एंड फ्रेंड्स, और दोस्त अहबाब, कंसीडर, समझते हैं, इट ताबू, ऐब, ठीक है, ऐब समझते हैं या कंसीडर करते हैं हम, टू शेयर देयर प्रॉब्लम, अपने मसले को बताना, विद अदर, दूसरों के साथ, ठीक है। इन मैनी कंट्री इंक्लूड पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसीडर इट अ ताबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम
विद अदर। कहते बहुत से ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिनमें नशे के शिकार अफराद और इनके ख़ानदान और इनके दोस्त दूसरों को अपना मसला बताना एक ऐब समझते हैं, ठीक है, या इसको गलत बात समझते हैं, गलत बात तस्लीम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, नशे में मुब्तला अफराद और इनके ख़ानदान और इनके दोस्त जो कि दूसरों को अपना मसला बताना एक ऐब समझते हैं। दे फील एम्बेरस्ड, दे फील महसूस करते हैं, एम्बेरस्ड शर्मिंदगी, टू टॉक बात करना, अबाउट इट इसके बारे में, ठीक है। फॉर फेयर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, इस डर की वजह से या इस खौफ की वजह से, डिक्लेयर्ड ताकि वो उसको डिक्लेयर ना किया जाए या करार ना दे दिया जाए, एंड आउटकास्ट एक आवारा, ठीक है। दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट, फेयर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एंड आउटकास्ट। कहते आवारा करार दिए जाने के खौफ से वो इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली मेक अ क्योर डिफ़िकल्ट, कहते हैं दिस इज़ नॉट मेक्स, इससे ये ना सिर्फ होता है क्योर डिफ़िकल्ट मुश्किल इलाज, इससे ना सिर्फ इलाज करना मुश्किल होता है, बट लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में द एडिक्ट्स वो जो नशई हैं डाई मर जाते हैं, ड्यू टू द लेक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट, वक़्त पर इलाज ना करने की वजह से, एंड काउंसलिंग और मशावरत ना करने की वजह से। दिस इज़ नॉट ओनली मेक द क्योर डिफ़िकल्ट बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लेक ऑफ टाइम ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल होता है बल्कि ज़्यादातर सूरतों में बर वक़्त इलाज और मशावरत ना होने की वजह से नशई अफराद मर जाते हैं या नशे में मुब्तला अफराद मर जाते हैं।